हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सामने निकल के आ रही है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि कल की इन्फॉर्मेशन में ये था कि ईयू की टीम ने जो है मेन मास्टरमाइंड पेपर लीक जिसने भी करवाया था उसको अरेस्ट कर लिया था। बट आज जो है ईयू की टीम ने एक नया खुलासा किया है, यानी पेपर लीक मामले में कौन कौन शामिल है। यानी अभी ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हों, क्योंकि आपका पेपर लीक किया गया आखिर पटना से नवादा जाने के बीच रास्ते में। तो आखिर उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, इस बारे में ईयू की टीम ने एक नया खुलासा किया है, वो हम लोग डिटेल में देख लेंगे, मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका बिहार स्टेट जो एग्जाम है इसकी डेट आ चुकी है, आपके एडमिट कार्ड भी जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पेपर 1 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हम लोग एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। तो अब हम लोग एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, यानी कि ईयू की जो टीम ने एक नया खुलासा किया है वो क्या है, यानी इसमें उन्होंने क्या बताया है पेपर लीक मामले में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आई हुई है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लीक में बड़े खुलासे जल्द होंगे। यानी अभी भी पेपर लीक जो मामला है वो सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि मेन जो मास्टरमाइंड है वो तो अरेस्ट कर लिया गया, बट अभी भी जो है इसकी जांच चल रही है। आपका जो एग्जाम टीआरई 3 है वो आपका मतलब जो है 10 जून एंड 11 जून को है। एग्जाम कहाँ पे कौन से जिले में होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ बनने वाले हैं, उसकी तो डेट आ चुकी थी कि 26 जिलों में आपका एग्जाम सेंटर बनेगा। बट कौन से कॉलेज कौन से स्कूल में होगा ये मांगा गया था डेटा 3 मई तक। बट इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है। तो क्या आपका एग्जाम डिले होगा या आपका जो एग्जाम है उसकी डेट बढ़ाई जाएगी, इससे रिलेटेड अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। तो आप लोग ये डाउट मत रखना कि आपका जो एग्जाम है वो डिले होगा। बाकी पेपर लीक मामला जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि ईयू की टीम ने क्या खुलासा किया है, यानी कि नया अपडेट क्या दिया है। उठ रहे हैं सवाल कुरियर कंपनी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, जो है सेटरों को किसने जानकारी दी, यानी जो पेपर जिन्होंने लीक करवाया आखिर उनको जानकारी कैसे मिल गई। ठीक है, क्योंकि जो कुरियर कंपनी थी, ठीक है, और साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस जो था आखिर उनको जानकारी कहाँ से मिल गई। आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के संरचना का खुलासा कर दिया है। डॉक्टर शिव समेत अन्य मुख्य आरोपित पहले से गिरफ्तार हैं, लेकिन प्रश्न पत्र लीक मामले में अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं, यानी अभी भी जो है जांच चल रही है। आखिर पेपर जो लीक हुआ उनको इंफॉर्मेशन कैसे मिल गई, ईयू की टीम ये सवाल कर रही है। ठीक है, तो इसकी अभी जांच चल रही है। अब तक की जांच में कुरियर कंपनी के कर्मियों की मिली भगत से रास्ते में ही प्रश्न पत्र जो है ढोने वाले वाहनों को रोककर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लीक करने के बारे में जो है बात सामने आई है। ठीक है, दो नामचीन कुरियर कुरियर कंपनी जैनित और डीटीडीसी के कर्मी भी इसमें पकड़े गए हैं, परंतु अभी भी इस मामले में बड़ा खुलासा होना बाकी है। ठीक है, तेलंगाना या सेंटरो को यह जो है सूचना कैसे मिली कि प्रश्न पत्र को ढोने का जिम्मा किस कुरियर कंपनी को दिया गया है, यानी कि इन लोगों को आखिर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल गई कि जो है पेपर ढोने का जिम्मा इन लोगों को दिया गया है। साथ ही इन गाड़ियों को गुजरने का जो रूट है और समय कैसे पता चला, इनके संचालन की जिम्मेदारी किन कर्मियों के पास थी, और उन्होंने कुरियर कंपनी के संबंधित व्यक्ति से कैसे जो है साठ गांठ बैठा करके इसे लीक किया है, जैसे बेहद अहम जानकारियों का खुलासा जल्द ही हो सकता है। आखिर डाउट ये किया जा रहा है क्या इसमें कुछ अधिकारी शामिल थे, आखिर उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई। ठीक है, तो ईयू की जो टीम है जांच में जुटी हुई है, इसे लेकर गिरफ्तार सरंगाना और जो कुरियर कंपनी के कर्मियों से पूछताछ चल रही है, यानी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ बराबर चल रही है। प्रश्न पत्र से जुड़ी ये बातें बेहद गोपनीय होती हैं, जिनकी जानकारी जो है परीक्षा संचालक कराने वाले आयोग के पास ही मुख्य रूप से होती है। इतनी गोपनीय जानकारी जो है सेडरो को कैसे मिल गई। ठीक है, इस मामले में आयोग के पदाधिकारियों तथा कर्मियों की संलिप्तता की जांच अलग से की जा रही है, यानी संभावना ये लगाई जा रही है कि हो सकता है जो अधिकारी हैं क्या वो उनका हाथ है इसमें। ठीक है, इस तरह
इस तह में जाने के बाद ही सही मायने में पेपर लीक से जुड़े पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो पाएगा। आयोग के अलावा कुरियर कंपनी की कई गोपनीय जानकारी जो है आरोपितों के पास से मिली हैं। यानी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो गोपनीय थी बट आरोपियों के पास मिली हुई हैं। इनके पास से बरामद एक पेन ड्राइव में ये सभी जानकारी एकत्र थी। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी अभी भी जो ये मामला है वो चल रहा है। यानी किस समय कब किसने इन पर जो है प्रश्न पत्र के परिचालक के बारे में जानकारी दी। ठीक है, इतनी गोपनीय सूचना कैसे इन्हें दी, इसका लगाया जा रहा है पता। तो इतनी गोपनीय इंफॉर्मेशन आखिर कैसे आउट हो गई, तो इस बारे में जो ईयू की टीम है वो जांच कर रही है। तो संभावना ये जताई जा रही है क्या इसमें कुछ अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं या फिर जो कर्मचारी हैं वो शामिल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एस्टेट जो एग्जाम है। देखिए, पेपर लीक मामला जो है अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है, इसमें अभी भी जांच चल रही है। यानी ईयू की जो टीम है वो बराबर अपनी जांच कर रही है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं एस्टेट जो आपका एग्जाम है। देखिए, ये इंफॉर्मेशन कल की है, यानी जो एस्टेट एग्जाम है वो तो डेट आ चुकी थी, बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो आज की है। यानी आप लोगों के लिए जो आवश्यक सूचना जारी की गई है वो इंफॉर्मेशन आज की है। इसमें जो बात कही गई है, आपका जो एस्टेट एग्जाम है वो डेट आ चुकी है, आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम दिनांक 18/5/2024 से 29/5/2024 यौम दिनांक 11/6/2024 से 20/6/2024 तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित होंगी। यानी आपका जो एग्जाम है वो 18 मई से स्टार्ट होकर 29 मई तक होगा पेपर 1 का। ठीक है, और जो पेपर 2 वाले हैं उनका होगा 11 जून से लेकर 20 जून तक। तो पेपर 2 वालों का अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा नहीं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम जून में, इस वजह से जून के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी पेपर 1 वालों का है जल्दी पेपर के 18 मई से है, तो इस वजह से इन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका एग्जाम का समय है। देखिए, आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:30 बजे, आपको 8:30 बजे अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि जो गेट क्लोज का टाइम है वो 9:30 बजे। और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने साफ साफ आपको बताया हुआ, उसमें मेंशन भी किया गया है कि जब गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग टाइम से पहुंचिएगा जहां भी आपका एग्जाम सेंटर हो। ठीक है, वहीं पे आपका जो एग्जाम टाइम है वो 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। और जो द्वितीय यानी इवनिंग शिफ्ट में है उसमें आपका 1:30 बजे से आपको रिपोर्टिंग टाइम है, 2:30 बजे से आपका गेट क्लोज हो जाएगा। तो आपको कितने बजे पहुंचना है? 1:30 बजे। एग्जाम जो टाइम है आपका 3 बजे से लेकर के 5 बजे मतलब 5:30 तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको पहुंचना कितने टाइम है, क्योंकि गेट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के पेपर 1 का प्रवेश पत्र दिनांक 11/5/2024 को समिति के वेबसाइट इतने पर जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी, एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड के रूप में अपना जन्म तिथि, ठीक है, का उपयोग कर समिति के उक्त वेबसाइट में अपना मूल जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। यानी आप लोगों को क्या डालना है? अपना यूजर आईडी डाल देना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करना, आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वेबसाइट कौन सी दी गई है वो भी ध्यान रखना, ये वेबसाइट है, इस पे आपको जाकर के सबमिट कर देना है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये वेबसाइट पेपर 2 वाले भी ध्यान रखें, क्योंकि इसी से आपका पेपर 2 भी जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 प्रथम के पेपर जो है सेकंड का प्रवेश पत्र माह जून के प्रथम सप्ताह में जो है समिति के उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एडमिट कार्ड जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर जो ये दिया गया है पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे हेल्प ले सकते हैं, अथवा ये जो दिया गया पर सूचना शिकायत भेजी जा सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पे अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तिथि के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन अवश्य याद कर लें। ठीक है, ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई ना हो। यानी कि आपका एग्जाम कहाँ पे है आप लोकेशन से चेक कर लें, एक दिन पहले देख लें, क्योंकि उस दिन अगर आप थोड़ा सा भी डिले हुआ, थोड़ा सा भी आपको लेट हो गया, तो अगर गेट जो है वो क्लोज कर दिया गया, फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। और इस बार एस्टेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीआरई 4 आपको अगस्त में देखने को मिलेगा और एस्टेट वालों को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप लोग अपना लोकेशन चेक कर लेना कि कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है। अगला पॉइंट जो है, अभ्यर्थियों को इस जो है परीक्षा के पूर्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र पर जो है यूआरएल लिंक दी गई है, अंकित की गई है। यानी आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर लिंक है एक, संबंधित अभ्यर्थी उस लिंक पर क्या करें, पर जो है क्लिक कर अभ्यास कर सकते हैं। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर एक लिंक दी गई होगी, उस पर आप जो लोग जा करके अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, उक्त परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर अंकित है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपके एडमिट कार्ड पर, तो उसको आप डिटेल में अच्छे से समझ लेना। उसमें आपको एक लिंक दी गई होगी, उस पर जा करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लोकेशन भी चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। इससे क्या होगा, अब जो एग्जाम होगा तो आप टाइम से पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आपका अगर गेट जो क्लोज कर दिया गया तो आपकी एंट्री नहीं होगी। साफ साफ मेंशन था, शेड्यूल जो जारी किया गया था उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि जो अगर गेट क्लोज हो गया तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एस्टेट वालों के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया उस पर एक लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करें और आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर लीक जो मामला है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, यानी संभावना यही जताई जा रही कि आखिर उन लोगों को इन्फॉर्म कैसे हुआ कि पेपर जो है इसी गाड़ी से जा रहा, इतने टाइम पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो लीक किया गया वो पटना से नवादा के बीच जाने के रास्ते में ही रोक करके स्कैन करके पेपर को लीक किया गया था। तो आखिर इसमें जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं या फिर कोई और कर्मचारी हैं वो शामिल है, तो इसका जो भी खुलासा होगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यानी जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ से बता दी जाएगी। बाकी एस्टेट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ध्यान रखना कि आपको कैसे एग्जाम में कितने टाइम पे पहुँचना है, आपका एग्जाम कितने बजे से है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जितने भी कैंडिडेट एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ ही साथ ईओ की जो टीम है अभी अपनी जांच कर रही है, यानी कि पेपर लीक मामला जो है अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। तो इसमें जो भी अपडेट आएगी, यानी जो भी नया नाम आए कि हाँ इन्होंने पेपर लीक करवाया है, तो वो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी अपडेट आएगी पेपर लीक मामले से। साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम है टीआरई 3 का, ठीक है, टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम है इससे रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि आपका एग्जाम जो डिले किया गया है या फिर एग्जैक्ट डेट को होना है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। थैंक यू।